अब भिंडी बनाते वक्त ना अक्सर एक प्रॉब्लम आती है और वो ये कि ये भिंडी चिपचिपी हो जाती है ना। और अगर गलती से भिंडी धोने के बाद गीली रह जाए या फिर उसमें पानी पड़ जाए तो बस सोने पे सुहागा, हो गई भिंडी की सब्जी सत्यानाश। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज मैं आपको एक रस्से वाली भिंडी यानी कि ग्रेवी वाली भिंडी की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, यानी भिंडी की सब्जी जिसमें पानी होगा, तो कैसा? तो हेलो हाय नमस्कार, हो जाइए तैयार आज एक दही भिंडी की रेसिपी देखने के लिए जिसमें भिंडी होगी ग्रेवी में। और यकीन मानिए बिल्कुल चिपचिपी भी नहीं होगी, काफी क्रिस्पी होगी और ये सबको इतनी पसंद आएगी कि बस कहने ही क्या। और ये है पंकज की गारंटी। तो भाई सबसे पहले तो आज मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं भिंडी के सिलेक्शन को लेके कि कैसे भिंडी खरीदी जाए। और फिर हाँ, अब दही सब्जी में डालते हैं तो कभी कभी दही भी तो फट जाती है ना। तो दही सब्जी में कैसे डाली जाए इसके लिए भी खास 3 टिप्स है मेरे पास। तो फिर क्या कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। आज दही भिंडी की रेसिपी की शुरुआत हो रही है सही भिंडी को चुनने के साथ। तो बस उसके लिए आपको क्या करना है, भिंडी खरीदते वक्त उसकी टेल एंड को तोड़ के देखिए। अगर तो वो एक स्नैप के साथ इमीडिएटली टूट जाती है ना तो ये कच्ची भिंडी है, अच्छी भिंडी है। और अगर भिंडी थोड़ा भी रेजिस्टेंस देती है या टूटती नहीं है तो ये भिंडी पकी हुई भिंडी है। इसमें बहुत सारा फाइबर या रेशा होगा जिसकी वजह से आप इसे खा नहीं पाएंगे। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया है और एक एक भिंडी को मैं पोंछ के रख ले रही हूँ ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अब अगला काम हम ये करेंगे कि इस भिंडी का ये जो टेल एंड है ये टेल एंड कट कर लेंगे और ये हेड भी। और अगर भिंडी बहुत बड़ी हो तो इसको 2 टुकड़े में कर लेंगे ऐसे, यानी कि तकरीबन 1.5 इंच का ना भिंडी का मैं टुकड़ा कट कर ले रही हूँ। अब मेरे पास है अपना वो तरीका जिसकी वजह से भिंडी कभी गूई या स्लाइमी नहीं होती है, बढ़िया सी क्रिस्प बनी रहती है। और जानते हैं मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मैं पहले भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। अब भाई भिंडी को फ्राई करने की बारी आई तो मुझे लगता है सरसों के तेल से ज़्यादा अच्छा स्वाद ना भिंडी का कभी किसी चीज़ में नहीं आता। और आप तो जानते ही हैं मैं इस्तेमाल करती हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल का, क्योंकि इसमें है वो तेज झांझ, वो शार्पनेस जो मुझे अच्छी लगती है अपनी सब्जियों में। और जानते हैं इमामी आपको बॉटल पे लिख के बताता है कि तेल में झांझ कितनी है। जैसे मैंने लिया है यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग वेरिएंट जिसमें है वो बढ़िया सी तेज सी झांझ जो देगी आपकी सब्जियों को वो प्योर मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर। तो गैस को करते हैं ऑन और अब अपने पैन में लेते हैं हम 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। तेल में आ जाएगा जब बढ़िया सा धुआं, ये है इसकी झांझ, वो तेज वाली छरप। तो अब गैस को मैंने कर दिया है धीमा और अब ये भिंडी मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्राई करने के लिए। तो भाई ये तो है मेरा तरीका, मैं भिंडी को पहले हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाए और इसी के साथ साथ लेस ना छोड़े। वैसे अगर आपके पास कोई और तरीका हो ना कि भिंडी लेस ना छोड़े, क्रिस्पी बने, चिपचिपी ना बने, तो प्लीज़ कमेंट्स में हम सब के साथ वो तरीका ज़रूर शेयर कीजिए, हम सबका भला हो जाएगा। तो जब तक हमारी भिंडी ये लाइटली फ्राई होती है ना, मैं एक काम और कर लेती हूँ और वो ये कि ये प्याज को छील करके ना मैं इसे फाइन स्लाइसेस में कट कर लूँगी। तो मेरी दही भिंडी की रेसिपी जो है ना, ये आपको बाकी जो दही भिंडी की रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी उनसे थोड़ी डिफरेंट है। प्याज को आज कुछ डिफरेंट तरीके से ट्रीट करके हम इसमें ऐड करेंगे। यूजुअली हम क्या करते हैं, प्याज को हम महीन महीन काट लेते हैं और चॉप्ड अनियन का एक मसाला बनाकर उसमें फिर दही ऐड करके, भिंडी ऐड करके, लीजिए हो गई दही भिंडी। लेकिन नहीं, आज हमारी दही भिंडी ऐसी बिल्कुल नहीं बनेगी।
अच्छा, एक बात बता दूं आपको कि ये जो भिंडी का फ्राइंग का जो काम हमें करना है ना, ये धीमी आंच पे नहीं करना है, ये थोड़ी तेज़ आंच पे करना है। क्योंकि अगर आप धीमी आंच पे करेंगे ना तो क्या होगा, भिंडी अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगी, स्टीम आउट करेगी, जिसकी वजह से वो गुई हो जाएगी। और अगर आप किसी फैले हुए बर्तन में तेज़ आंच पे भिंडी को ऐसे पका लेंगे ना तो क्या होगा, ये स्टर फ्राई होगी, जो स्टीम निकलेगी यानी कि भाप निकलेगी वो इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाएगी और पानी ना होने की वजह से आपकी भिंडी गुई यानी कि लेस वाली बिल्कुल नहीं बनेगी। तो प्याज भी कट गया और यहाँ मेरी भिंडी भी लाइटली फ्राई हो गई। तो हम ये भिंडी को पहले निकाल लेते हैं और अब इसी कढ़ाई में ना थोड़ा सा तेल मैं और लेने जा रही हूँ और उस तेल में इस अनियन को भी मैं फ्राई करके निकाल लूंगी। तो जब तक मेरा अनियन ये गोल्डन होता है मैं क्या करूँगी, मेरे पास है यहाँ पर थोड़ा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इनको मैं कूट करके इनका एक पेस्ट बना दूँगी। अच्छा, मैं अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को ना कूटना प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ ग्राइंडिंग देम इन अ ग्राइंडर, फॉर द सिंपल रीज़न ऐसा करने से अपने जूसेस रिलीज़ करते हैं जिनकी वजह से इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आता है और टेक्सचर भी। 3 से 4 हरी मिर्च मैं ले लूँगी, इसी के साथ 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 चुटकी नमक। बहुत ही फ्रेग्रेंट सा एक पेस्ट हमारे पास रेडी हो गया और यहाँ देखिए ये अनियन भी हमारा गोल्डन हो गया है। तो अब ये फ्राइड अनियन को हम लेते हैं अपने मिक्सी के जार में और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको पीस करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। डन। अब बारी आती है दही की। तो मैं लेने जा रही हूँ यहाँ पर तकरीबन 1 कप दही और यहीं आती है आपकी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि भाई किसी भी सब्जी में दही को डालने से पहले कीजिए ये 3 काम। नंबर 1, दही को सबसे पहले तो हम अच्छे से फेंट लेंगे। ऐसा करने से दही हमारी होमोजेनाइज हो जाएगी, इसके सारे पार्टिकल्स जो है ना वो बराबर साइज के हो जाएंगे। और दूसरा और तीसरा, जब दही को मैं पैन में डालूंगी ना तब आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मैं क्या करने जा रही हूँ, ये जो ब्राउन अनियन का पेस्ट मैंने बनाया है ये पेस्ट इस दही में मिलाऊंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ सूखे मसाले, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। मेरी ये रेसिपी इंस्पायर्ड है हमारे लखनऊ यानी कि अवधी क्यूजीन से, जहाँ बनता है तली भिंडी का सालन और उसमें ऐसे ही ये ब्राउन अनियन का पेस्ट इस्तेमाल होता है और भिंडी को डीप फ्राई करके पहले निकाल लिया जाता है। तो अब तो भैया हमारी सारी हो चुकी है तैयारी यहाँ पूरी। तो चलिए अब शुरू करते हैं दही भिंडी बनाना। मेरी कढ़ाई में ये जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ है ना, इसी तेल में सबसे पहले मैं डालने जा रही हूँ आधी छोटी चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच कोरिएंडर सीड्स, आधा छोटा चम्मच जीरा भी। और जैसे ही थोड़ी से खुशबूदार हो जाएंगे, फ्रेग्रेंट हो जाएंगे ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें ये जो जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बना करके रखा हुआ है ना, ये इनको भी लाइटली फ्रेग्रेंट कर लेते हैं। और अब बारी आती है इसमें, जानते हैं क्या डालने की, दही। लेकिन यही आता है हमारा टिप नंबर 2 और 3 ऑफ द डे, जो ये कहता है कि पैन में दही को डालने से पहले ना ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपके जो पैन का टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा होना चाहिए, गर्मा गर्म नहीं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, गैस को कर दे रही हूँ बंद और ये जो मैंने यहाँ पर प्याज पीस के रखा था ना, इसको मैं थोड़ा सा वॉश कर लूँगी और अब अपने पैन में ऐड कर दूँगी। इसकी वजह से मेरे पैन का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और अब ऐड करते हैं हम इसमें ये दही का मिक्सचर। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट कि पैन का टेम्परेचर हमने कर लिया कम। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये
कि इस दही को हम तब तक चलाते रहेंगे धीमी धीमी आंच पर जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। अब ये देखिए आ गई हमारी दही बॉइलिंग पर। और बताइए दही कोई फटी क्या? नहीं फटी ना। तो अब हीट को कर देते हैं रिड्यूस, इसको होने देते हैं सिमर और इसी के साथ ऐड कर देते हैं हम इसमें ये भिंडी। इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार, क्योंकि भाई वो अभी तक हमने इसमें नहीं ऐड किया। भिंडी को इसमें स्टर कीजिए और कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए इसी के साथ पक जाने दीजिए, ताकि ये दही मसाले ये सारे फ्लेवर्स को अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। हाँ, अगर आप चाहें तो भिंडी में थोड़ा टमाटर भी काट करके ऐड कर सकते हैं। अब ये टमाटर जानते हैं क्या करता है? ये टमाटर देता है हमारी दही भिंडी की रेसिपी को एक बहुत ही बढ़िया सी फ्रेशनेस। रुकिए, ये टमाटर हटाते हैं और मेरे पास आज यहाँ पर ये चेरी टमेटोज़ हैं, यानी कि ये छोटे छोटे से टमाटर। ये इनमें हाफ करके मैं ऐड कर दूंगी ना, तो टेस्ट और फ्लेवर तो देंगे ही देंगे, इसी के साथ साथ देखने में भी बड़े खूबसूरत लगेंगे। तो भिंडी भी अच्छे से पक चुकी है, तो ऐड करते हैं हम इसमें अपने ये चेरी टमेटोज़। केवल 1 या 2 मिनट के लिए आप इन चेरी टमेटोज़ को इसमें पकने दीजिए, ताकि अपना थोड़ा सा फ्लेवर रिलीज करें, लेकिन हाँ अपना शेप और स्ट्रक्चर ना लूज करें। लीजिए, हो गई दही वाली भिंडी रेडी। अब क्या है, थोड़े हरे धनिया से इसको सजाइए और दही भिंडी का मज़ा उठाइए। और हाँ, इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये दही भिंडी की नई निराली रेसिपी कैसी लगी।